ओके तो आज हमने बहुत ही रैंडम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 सीबीएसई का उठाया है, जहां पर बोला जा रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर है तो लेंथ और ब्रेथ निकालो। करना क्या है, हमें सबसे पहले रेक्टेंगल का क्या पता होना चाहिए, पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला, जो कि हमें पता है, राइट। तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2l + b, राइट। अब यहाँ पे पेरीमीटर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 80, हम यहाँ रख देते हैं, 2 रख देते हैं, l + b रख देते हैं। 2 को हम डायरेक्टली यहाँ ले आते तो हमें मिलेगा 40l + b, ठीक है। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा हमारे पास एरिया भी गिवन है। चलो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज गिवन 400 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास l भी अननोन है, b भी अननोन है, तो हम करेंगे क्या, हमें कुछ नहीं करना है। हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, तो एक इक्वेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, मतलब l = 40 - b मैं लिख सकती हूँ इसको, यस। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को अब इसमें डाल दो, 40 - b इंटू b = 400। गुड। अब यहाँ पे हो जाएगा 40b - b² = 400। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, या सॉल्व हम करें ही क्यों, हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले लेते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो b² - 40b + 400 = 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म करेंगे, नहीं करेंगे। हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हमें पता है b² - 4ac, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने सीखा होगा। अब यहाँ पर b की वैल्यू हम ले लेते हैं -40b, a की वैल्यू गिवन है 1 एंड c गिवन नहीं है, हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है। c ये हो गया, b ये हो गया -40 और a हो गया 1। अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, d² b² - 4ac, यही फॉर्मूला है। b की वैल्यू कितनी है, -40 का होल स्क्वायर, -4 × 1 × c की वैल्यू कितनी है आपकी, दैट इज 400, ठीक है। क्वेश्चन को क्या करेंगे, -40 का स्क्वायर करेंगे, 1600 मिलेगा, यहाँ पे भी 1600 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 0। दैट शोज कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है कि L और B की वैल्यू ना सेम आने वाली है, ध्यान रखना। रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, क्योंकि ये दो हमारे पास रूट्स आ गए, राइट। तो हमारे पास रूट्स आ गए L एंड B, दे आर गोइंग टू बी इक्वल, ओके। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है -b + √d 2a होता है। -b की वैल्यू हमारे पास -40 थी तो बन गया 40, √d 0 आया तो 0 एंड 2 × a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो कितना मिल जाएगा, 40/2 विच विल बी 20। तो हमारे पास 2 रूट्स आए हैं जो कि इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे l की वैल्यू भी 20 एंड b की वैल्यू भी 20, एंड इन सच अ वे यू आर सपोज टू सॉल्व इट। अगर आप यहाँ वैल्यू पुट करते भी हो तो आपको l और b की वैल्यू 20 मिलने वाली है, राइट। L की वैल्यू 20 आई, B की वैल्यू 20 आई, आप यहाँ पे रख के देखेंगे तो आपको फिर से L और B 20 मिलेगा। सो इन सच अ वे